हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और आज काफ़ी दिन बाद जो है हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंग्लिश की क्लास जो है हमारी चलने वाली है। जैसे कि कल मैंने पोल किया था तो आप सबने कहा था कि आपको क्वेश्चंस पहले चाहिए हैं। वैसे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं आपके इंग्लिश के, जो कि इसमें थ्योरी भी है और क्वेश्चंस भी हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो आप उसे एक बार चेक कर सकते हैं। सभी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलिए देखेंगे आज के क्वेश्चन। यहाँ पे मैं बता दूं कि क्लास सुपर टेट और यूपी टेट ये हमारा जो है टारगेट है। फिलहाल सुपर टेट टारगेट है, यूपी टेट ऑलरेडी हो चुका है। तो इसमें 10 नंबर की आपकी इंग्लिश आया करती है। 10 नंबर कंपलसरी होता है ये करना, 10 मार्क्स का। तो हम 10-10 क्वेश्चन से आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, और उसके बाद ये क्वेश्चंस इंक्रीज होते जाएंगे और इनकी डिफिकल्टी लेवल भी कठिन से कठिन होती जाएगी। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि आज काफ़ी दिन बाद क्लास स्टार्ट हो रही है, तो बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे आज के, और उम्मीद है आप 10 में से 10 प्रश्न आज कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा आपके कितने सही हुए हैं। व्हेन ऑल ब्लैंक डन यू कैन गो होम। इज, आर, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? इज आएगा, आर आएगा, दोनों सही है यानी दोनों आ सकता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा व्हेन ऑल इज। भले ही आपको लगता है ऑल मतलब हो गया सारे या सब, तो ये एक तरह से बहुवचन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ इज लगता है। यहाँ पे इसको एक वचन के रूप में यूज़ किया जाता है कि जब सब हो जाए। ठीक है, सब हो जाए नहीं कहते हम हिंदी में। देखिए गौर करिएगा, हो सब हो जाए, या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ये वो गाने याद कर लीजिए भैया, ऑल इज़ वेल, तो ऑल इज़। ठीक है, तो ऑल के साथ आपको इज़ लगाना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। योर हेल्थ इज ब्लैंक। योर हेल्थ इज ब्लैंक। आपका स्वास्थ्य अब यहाँ पे लिखा है क्या? पुलिंग अप, पिकिंग अप, इम्प्रूविंग, या फिर दोनों बी और सी सही है? फटाफट से बताइए क्या यहाँ पे सही रहेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बी पिकिंग अप और इम्प्रूविंग दोनों का अर्थ होता है सुधार होना, स्वास्थ्य वगैरह में सुधार होना। जबकि पुलिंग अप का जो अर्थ होता है वो होता है डांटना। डांटना के सेंस में पुलिंग अप का यूज़ जो है वो किया जाता है। थोड़ा नया है, लेकिन हाँ पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि दिन ब दिन पेपर का स्तर जो है वो कठिन होता जा रहा है। यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है 20 डिवाइडेड बाई 5 ब्लैंक 4। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? गिवन, गिव, गिव्स, गेव। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जस्ट 5 लिखा है, जो कि प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। एक वचन तो जाहिर सी बात नहीं है, क्योंकि 5 है ये। 20 यहाँ पे है, 20 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? अब गौर करिएगा, हम बोलते हैं क्या आएगा या फिर 4 आता है, तो हम जो भी हिंदी में यूज़ कर रहे हैं ना, वो पूरा एक वचन वाले रूप यूज़ कर रहे हैं शब्दों के। तो यहाँ पे आपका एक वचन वाला रूप ही यूज़ होगा, गिव्स हो जाएगा, GIVES। ये बहुत मैं सरल तरीका बताती हूँ, बहुत लोग रूल्स और ये चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। तो जिससे कुछ भी ना समझ में आए, तब आप उस हिंदी पे चले जाइए कि हम हिंदी में क्या रूप यूज़ करते हैं। बहुत हर जगह नहीं अप्लाई होगा, लेकिन काफ़ी जगह अप्लाई होता है। मैं ट्रिक के साथ बताती चलूँगी। द कैट एंड द डॉग हैव अ ब्लैंक एनिमी इन द रैट। अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा है। द कैट एंड द डॉग हैव अ ब्लैंक एनिमी इन द कैट, कॉमन, म्यूचुअल, सिमिलर, सेम। कहना तो यहाँ पे ये चाह रहा है कि जो बिल्ली होती है, जो कुत्ता होता है, तो चूहे में उन दोनों को ही दुश्मन नज़र आता है, यानी कि वो चूहा जो है इन दोनों का ही दुश्मन है। ठीक है, तो यहाँ पे जब कोई एक चीज़ दो या दो से अधिक लोगों में एक जैसी हो, एक भावना, एक चीज़, एक ही स्थान, सब कुछ एक जैसा हो, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं शब्द कॉमन। कॉमन एनिमी, इन दोनों का ये कॉमन है। ठीक है, जैसे कि हिंदी जो है वो आप कह सकते हैं कि संस्कृत और उर्दू दोनों वालों के लिए कॉमन रहता है। एग्जाम में हिंदी दोनों अटैम्प्ट करते हैं, फिर अपने सब्जेक्ट वो चुनते हैं, लैंग्वेज चुनते हैं। फिलहाल आप सुपर टेट देने चाह रहे हैं, आपको सारे लैंग्वेज अटैम्प्ट करने हैं। ही इज़ वेरी गुड ब्लैंक मेकिंग स्टोरीज। वो कहानियाँ बनाने में बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्या आएगा? अबाउट, एट, इन, फॉर।
प्रीपोजिशन बहुत ध्यान से पढ़ के ही जाना है। 1-2 प्रश्न आपके प्रीपोजिशन से हर हाल में, चूँकि इसमें 10 ही प्रश्न रहते हैं तो 1 प्रश्न जरूर आएंगे, और अदरवाइज यूपी टेट वगैरह में 2 प्रश्न से ज़्यादा आ जाते हैं। एट आएगा, रट लेना है, गुड के बाद एट लगाते हैं हम। किस चीज़, हम अगर हम गुड को इस सेंस में यूज़ कर रहे हैं कि वो इस चीज़ में अच्छा है या किसी भी चीज़ में अच्छा है, तो वहाँ हम हिंदी में भले ही मैं बोल रहे हैं, लेकिन हम जब इसे इंग्लिश में लिख लगाएंगे तो गुड के साथ एट हम हमेशा लगाते हैं। इसको रट लेना है, छोटा सा रूल है। एंटोनिम फॉर जेनिल इज व्हाट? अनकाइंड, स्टूपिड, बोरिश और स्टिंगी। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब कभी आप विलोम शब्द इंग्लिश में करते हैं तो कठिनाई ये होती है कि आपको शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। जैसे लिखा है जीनियल, जीनियल का अर्थ जो होता है, सॉरी, वो क्या हो जाता है, जो मिलनसार है ना, अच्छा मिलनसार इंसान, तो उसका जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा बोरिश, जिसका अर्थ हो जाता है अशिष्ट। एक होता है जो सब पे मिलजुल के रहता है, एक जो रहता है अशिष्ट व्यवहार करता है। The CEO is ill and we will have to blank the meeting for a few days. CEO बीमार है और इसलिए हमें मीटिंग को, अब यहाँ पे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या करना है, पोस्टपोन करना है, कुछ दिन के लिए मीटिंग को पोस्टपोन करना होगा, रोकना होगा, ये कह सकते हैं। पर यहाँ ऑप्शन जो है इनमें से कौन सा आप फ्रेज यूज़ करेंगे जो परफेक्ट आ जाए? पुट ऑफ, पुट ऑफ, पुट ऑन, पुट अवे। तो देखिए ऑन तो पॉजिटिव वर्ड आ रहा है, जबकि हमें ऑन यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड नहीं यूज़ करना है, क्योंकि मीटिंग को रोकने की बात हो रही है, पोस्टपोन करने की बात हो रही है, तो निगेटिव वर्ड ही आएगा। एक कॉमन सेंस आपको यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, पुट ऑफ। बेसिकली किसी चीज़ को फिलहाल के लिए स्थगित करने के लिए, बंद करने के लिए, रोकने के लिए, कुछ दिनों के लिए एक बात हो रही है यहाँ पे रोकने के लिए, तो उसके लिए हम पुट ऑफ वर्ड का यूज़ करते हैं, फ्रेज का यूज़ करते हैं। इनके बारे में थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है, एक बार ज़रूर आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा इंग्लिश ग्रामर की। ही वॉज सीन ब्लैंक टू द स्कूल, गो, गोइंग, गॉन, वेंट। याद है, अगर जो लोग हमारे पुराने लर्नर्स, उन्हें याद होगा ये सारे रूल्स मैंने पढ़ाए थे। नए हैं कोई बात नहीं, आप पढ़ लेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे देखिए वॉज सीन लगा है, सीधा सा सेंस है कि पहली बात तो ये सीन लगा हुआ है, इसके साथ में वॉज लगा हुआ है। अब ये वॉज जो है वो हमारा HV है, हेल्पिंग वर्ब है, किस चीज़ का है? हाँ, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब बेसिकली कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है, और जिसके साथ में हम ING के फॉर्म वाला वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। मतलब कि अगर आपको, अब इसके पीछे रूल्स और भी हैं, हमेशा नहीं यूज़ करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं, तो रूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो एक बेसिक एकदम छोटा सा, कुछ इंग्लिश नहीं आती है तो भी इतना ये बेसिक सा आप अगर रट के भी चलते हैं तो भी आपका उत्तर हमेशा सही होगा। और मेरे चैनल पे स्पेशली उनके लिए डिज़ाइन क्लासेस होती हैं जिनका वो सब्जेक्ट कमज़ोर होता है, तो यहाँ पे मैं उस तरह से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि जिनको ये चीज़ नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, उन्हें कैसे ये बन सकती है। तो अगर आपका इंग्लिश वीक है, आपको लगता है, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। वर्ड्स फॉर सेम साउंड इज कॉल्ड सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम्स और नन ऑफ दीज। देखिए वर्ड्स ऑफ सेम साउंड, मतलब साउंड का मतलब क्या होता है, एक जैसे, सुनने में एक जैसे लगे, ठीक है। जैसे कोई 2 वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं जो सुनने में एक जैसा लगे, ठीक है। जैसे लाउड, क्लाउड, 2 वर्ड हो गए हमारे। CP 2 वर्ड हो गए हमारे। तो इस तरह से जो सेम साउंड करते हैं वर्ड्स, वो कहलाते हैं होमोनीम्स, ठीक है। क्या कहलाते हैं? होमोनीम्स। तो छोटी सी क्लास थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। काफ़ी दिन बाद जो है क्लास हुई है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके थोड़ा उत्साहवर्धन कर दीजिए। क्लासेस रेगुलर चलेंगी सभी के लिए, सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।